Good morning, students. So now this is our next property from physical properties of metals and non-metals, and this is property number 4, luster. luster का मीनिंग होता है शाइनिंग, शाइनिंग। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में, जैसे मेटल्स का हमें पता है कि एक जैसे गोल्ड ज्वेलरी है, इसके अंदर गोल्डन लस्टर होता है, गोल्डन शाइनिंग होती है। और जो अदर मेटल्स हैं लाइक सिल्वर, प्लेटिनम, तो उन सब में भी सिल्वरी वाइट या ग्रेइश शाइनिंग सभी में होती है, बिकॉज जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मेटल्स में, जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है, तो वही मेटल्स को लस्टर भी प्रोवाइड करते हैं। बट जो नॉन मेटल्स हैं जनरली या मोस्टली ये होते हैं नॉन लस्टर्स। जैसे ये है ब्लैक फॉस्फोरस। तो जो फॉस्फोरस है उसकी एक फॉर्म है ये, और इसके अंदर जो है वो शाइनिंग नहीं है जिस तरह से मेटल्स में होती है। तो नॉन मेटल्स जो हैं एक्चुअली वो होते हैं डल, तो दे हैव डलनेस। बट देर आर सम एक्सेप्शंस, लाइक जो ग्रेफाइट है उसके अंदर जो है लस्टर पाया जाता है, दिस इज एक्सेप्शन, इसको नोट करेंगे। और आयोडीन जो है ये भी एक नॉन मेटल है, तो इसके अंदर भी जो है लस्टर पाया जाता है। तो दोनों में ही शाइनिंग होती है। आयोडीन जो है वो पर्पल कलर के साथ, और ग्रेफाइट जो है ये ब्लैक कलर के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में काफ़ी शाइनी होते हैं। तो दीज आर एक्सेप्शंस, बट मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन लस्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, हार्डनेस। तो जो मेटल्स हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं, और जो नॉन मेटल्स है ये सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर हार्डनेस का मीनिंग जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि जो मेटल्स हैं उनको हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, और कुछ और भी मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि उनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाइफ से जो सोडियम है उसको पीसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है, और एक्चुअल में जो सोडियम है वो काफ़ी शाइनी होता है, बट रिएक्शंस की वजह से ये जो है डल कलर का भी हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो है ये मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, इनके अगर हम नॉन मेटल्स को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रिटलनेस जो हमने स्टडी किया था, और इसलिए हम उनको सॉफ्ट बोलते हैं, बिकॉज दे कैन बी ब्रोकन। बट यहाँ भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब की बार जो एक्सेप्शन है ये लिखा है नॉन मेटल के लिए, जिसमें लिखा है डायमंड। तो डायमंड जो है वो काफ़ी हार्ड होता है, मेटल से भी काफ़ी हार्ड होता है, और डायमंड को जो है किसी भी सब्सटेंस से ब्रेक नहीं किया जा सकता, विच आर अवेलेबल इन द नेचर। सो डायमंड जो होता है अपनी हार्डनेस के लिए काफ़ी फेमस है, और इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं टू कट ग्लासेस और अदर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी कट ईजिली विद मेटल। और यहाँ पर जो ये डायग्राम में जैसे दिखाया गया है, ये ग्रेफाइट है, पेंसिल का जो कोर होता है, और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो आसानी से ब्रेकअप हो जाएगा और पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन कम्स प्रॉपर्टी नंबर 6, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स का जो है अगर वो हार्ड हैं तो इट मीन्स
उनको जो है काफ़ी हीट करना पड़ेगा, तब वो मेल्ट होंगे और उसके बाद बॉयल होंगे। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का जो है वो काफ़ी हाई होता है एंड दे कैन नॉट बी मेल्टेड ईजिली। बट अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये प्रॉपर्टी हार्डनेस से रिलेटेड है। जो हार्ड है उसी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और जो सॉफ्ट है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स। और यहाँ पर एक्सेप्शंस भी इक्वली काम करेंगी। जैसे सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट हैं तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई नहीं है, वो लो होता है इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स। और ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर डायमंड के एक्सेप्शन की, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई होता है, तो इसका जो है वो लो कैटेगरी में नहीं आता है। तो इन एक्सेप्शंस को भी हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7, सोनोरिटी। सोनोरिटी जो है ये हम बोलते हैं साउंड प्रोडक्शन को। तो जनरली जैसे हमें पता है कि मेटल से जो है बेल्स तैयार की जाती हैं, डोर बेल्स या इलेक्ट्रिक बेल्स। आजकल जो है साउंड वाली भी आती हैं, बट मोस्टली जैसे टेम्पल्स में जो बेल्स होते हैं या स्कूल में जो रिंगिंग बेल्स हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स प्रोड्यूस वेरी हाई साउंड व्हेन दे आर हीटेड। तो मेटल जो है इसलिए क्या है, सोनरस। और जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे हम डायमंड की बात करें या ग्रेफाइट है, तो ये होते हैं नॉन सोनरस, यानी कि अगर हम इनको किसी चीज़ से हीट करेंगे तो वो इतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि जो वाइब्रेशंस हैं वो नॉन मेटल्स में काफ़ी कम होती हैं और मेटल्स में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। देन नेक्स्ट कम्स द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज़ फिजिकल स्टेट, मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मेटल्स जो हैं हमने पढ़ा अब तक काफ़ी हार्ड हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हार्ड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे होते हैं सॉलिड्स। तो मेटल्स जो हैं वो मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट दीज टू, मरकरी Hg एंड गैलियम Ga। तो ये दोनों जो हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स होते हैं। मरकरी जो है ये वही है जो थर्मोमीटर्स के अंदर वाइट कलर का शाइनी मटेरियल होता है, तो दे आर लिक्विड्स। और गैलियम जो है ये थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते ही 30 डिग्री से ऊपर जाते ही ये मेल्ट हो जाता है। तो ये विंटर सीजन के अंदर सॉलिड होता है और जब समर आ जाते हैं 30 से अबाउट टेम्परेचर हो जाए यानी कि, तो तब ये हो जाता है लिक्विड। और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो उनमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सभी फिजिकल स्टेट्स पाई जाती हैं ऑलमोस्ट इक्वली। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बन की इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो ये दोनों क्या हैं, सॉलिड्स। फिर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हमारे पास एक ही नॉन मेटल है ब्रोमीन, जिसका फार्मूला होता है Br2। जैसे H2 और Cl2 को हम लिखते हैं, तो उसी तरह से ये मॉलिक्यूल है इसका Br2। और ये एक ऑरेंज कलर का सब्सटेंस है। नॉन मेटल्स भी मोस्टली कलरलेस होते हैं, सिर्फ हेलोजेंस को छोड़कर, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम छोड़ दें तो सारे के सारे मोस्टली सभी क्या हैं, कलरलेस। देन कम्स गैस। तो नोबल गैसेस हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है। तो ऑल दीज आर कलरलेस एंड गैसेस। तो ये इसीलिए है क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा है कि ये काफ़ी कम होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो। in this way we have completed the physical properties of metals and non-metals. Thank you.